G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले जापान के बाद दक्षिण कोरिया ने भी भारत को झटका दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री घरेलू दायित्वों के कारण G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आएंगे। इससे पहले जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी ने भी G20 मीटिंग की बैठक के बजाय संसदीय कार्यों को प्राथमिकता देते हुए भारत आने से मना कर दिया। जापान के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस बैठक में उप विदेश मंत्री केंजी यामादा हिस्सा लेंगे। वहीं राजनयिक सूत्रों के अनुसार दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने घोषणा की है कि घरेलू मामलों में व्यस्त होने के कारण उसके विदेश मंत्री भारत में होने वाले G20 बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की न्यूट्रल लुक अपनाए जाने के कारण G20 की शुरुआत से ही भारत पर दबाव बनाया जा रहा। यूक्रेन मुद्दे पर मतभेद होने और अहम देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं होने के कारण संयुक्त बयान जारी होने को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। बैठक में शामिल होने से पहले ही रूस और यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध पर अपनी स्थिति को लेकर अडिग हैं। G20 जैसे अहम सम्मेलन में जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री का भारत नहीं आना इसलिए भी झटका माना जा रहा क्योंकि जापान भारत का एक घनिष्ठ मित्र है और इस साल G7 समूह की वार्षिक अध्यक्षता भी जापान ही कर रहा। वहीं दक्षिण कोरिया भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े निवेशक में से एक है। भारत में हो रहे G20 सम्मेलन में जापानी विदेश मंत्री की अनुपस्थिति के इसलिए मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि भारत का एक अहम दोस्त जापान पिछले शिखर सम्मेलन के बाद से ही जारी द्विपक्षीय बयानों में लगातार ये कहता रहा है कि जापान के नेतृत्व में G7 की बैठक और भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक से दोनों देशों के बीच संबंधों में और घनिष्ठता आएगी। G20 की मीटिंग के बाद 3 मार्च को होने वाली क्वाड देशों की बैठक में भी जापानी विदेश मंत्री के शामिल होने की अभी तक पुष्टि नहीं की गई। देखने वाली बात यह होगी कि जापानी विदेश मंत्रालय की अनुपस्थिति में यह बैठक होगी या विदेश मंत्री हायाशी टोक्यो से वर्चुअली जुड़ेंगे। भारत और जापान एक घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने दोनों देशों के राजनीतिक मोर्चे पर मतभेद पैदा किया हुआ है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं और रूस पर पश्चिमी देशों की तरह प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जबकि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस की निंदा करने से परहेज करता रहा और रूस से रियायत कीमतों पर कच्चा तेल खरीद रहा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने पिछले साल भी भारत दौरे के दौरान इस मामले को उठाया। यूक्रेन को लेकर जापान की ओर से उठाए गए कदम पर भारतीय अधिकारियों ने अक्सर निजी तौर पर चिंता व्यक्त की। खैर, जिस तरह से रूस के लिए भारत सबसे लड़ रहा, उसके बाद देखना यह होगा कि क्या रूस भारत के लिए कुछ बड़ा बयान देगा या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।